हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK तीसरा। आज 2 अप्रैल और आज हम फिर दूसरे कड़ी में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस राष्ट्र के योगदान में इस राष्ट्र के निर्माण में महान योगदान के बारे में बात करेंगे। और ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो अप्रैल मंथ होता है वो बहुजन समाज और दलित के लिए और भारत के सभी वंचित वर्गों के लिए, जैसे महिला हुए, कमज़ोर वर्ग हुए और भारत के लगभग सभी लोगों के लिए एक ये कल्याणकारी मंथ माना जाता है, क्योंकि उन लोगों के उद्धार के लिए भारत में उनके सामाजिक, न्यायिक, सामाजिक समानता, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय और बंधुता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन इस मंथ में जन्म लेने वाले हमारे महान विभूति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर का और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में आप सभी भारत के बहुजन समाज को जानकर ये बहुत खुशी महसूस होगा कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले को वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन DC और मिनीसम और वाशिंगटन DC में, दो शहरों में वहाँ के गवर्नरों ने सर्टिफिकेट जारी किया है और उसे अप्रैल महीने को दलित हिस्ट्री मंथ घोषित किया है। अर्थात इस महीने में पूरे पूरे हर्ष और उल्लास के साथ वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले के जन्म उत्सव को मनाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका में विभिन्न प्रकार के नस्लवादी लोग, काले और गोरे और विभिन्न देश से आए हुए लोग वहाँ पे रहते हैं, जो दैनिक जीवन में अपने मतलब वो भेदभाव को फेस करते हैं और जिससे भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले के किए गए सामाजिक कार्यों से प्रेरित होकर के अपने जीवन को सुधारने का उनको मौका मिलता है। इस परिप्रेक्ष्य में वहाँ के जो वाशिंगटन DC और मिनीसम, जो दो शहर हैं, वहाँ के गवर्नर सर्टिफिकेट जारी किया है और अप्रैल को दलित हिस्ट्री मंथ घोषित किया है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले ने आर्थिक रूप से कमज़ोर और सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और न्याय और बंधुता से निष्कासित किए गए लोगों के लिए बहुत सारे आंदोलन किए और भारत के जातिवादी रूपी व्यवस्था को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि वो दोनों महापुरुष खुद इस जातिवाद और भारत के असमानता से शोषित थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए। इससे छुआछूत हो, असमानता हो और चाहे महिलाओं के शिक्षा को लेकर हो, उनके अधिकार को लेकर के हो, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं। और हम लोग पूरे बहुजन समाज, भारत के बहुजन समाज के लिए गौरव का मंथ है, क्योंकि इसी महीने में हमारे दो महान महापुरुषों का जन्म हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 गुरुओं में से एक हैं, जिन्होंने उनको अपना गुरु माना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योतिबा फूले के मिशन को उन्होंने आगे लेकर चला और भारत के कमज़ोर तबकों को और अस्पृश्य समुदाय के लोगों को संविधान में उचित प्रावधान देकर के उनके जीवन को सुधारने का प्रयास किया और भारतीय संविधान के तहत भारत के लगभग 85% लोगों के जीवन को स्तर को सुधारने का प्रयास किया। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे ज्योतिबा फूले के महान संघर्षों का ये आज परिणाम है कि भारत ही नहीं बल्कि हमारे विश्व पटल पर भी हमारे दो महापुरुषों का उनकी ये जो महानता है, पूरी महान गाथाएं इनको गाई जा रही हैं, याद किया जा रहा है, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और
संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक उसको मतलब घोषित किया गया है। वहाँ पे बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूरे शहर में उसको मनाया जाएगा। ये महापुरुष हमारे जीवन के जो कमज़ोर तख्ते थे, पहले आप लोग को मालूम है कि भारत में वर्ण व्यवस्था थी जिसके तहत जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो शूद्र वर्ण में आते थे, तो उनको अधिकार नहीं था पढ़ने का, लिखने का। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जिससे उनको नारकी जीवन यापन करना पड़ता था। और ज्योतिबा बाई फूले ने अपने समय में शिक्षा ग्रहण किए, फिर वहाँ पे सभी बहुजन समाज के लोगों को और ख़ासतर महिलाओं पे शिक्षा पर बहुत जोर दिया, जिससे उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना, यहाँ तक कि उनको अपने घर से भी निकलना पड़ा था, क्योंकि उस समय ये व्यवस्था थी कि केवल ब्राह्मण और उच्च वर्ग सवर्ण लोग ही मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि सब मानव समान एक समान है और सबकी भागीदारी एक समान होनी चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए पढ़ने लिखने का, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने का, अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का। और उन्होंने अपने अपने पत्नी सावित्रीबाई फूले को भी पढ़ाया, और सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा भाई फूले दोनों ने महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की। और इस तरह उनके बहुजन समाज के लोगों और महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। यहाँ तक कि जब महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले जब लड़कियों को विद्यालय में पढ़ाने जाती थी, तो उच्च वर्ग की जो महिलाएं होती थीं वो उन पे कीचड़ गोबर फेंका करती थी, ताकि ये मतलब इससे परेशान होकर के छोड़ दे, ये बहुत पाप का काम कर रही है, ऐसी मान्यता थी। क्योंकि हिंदू के धर्म ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा है कि महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, उनको घर के कार्यों को करना चाहिए, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर भी उनको मानव सभ्यता को विकसित करने के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया, और उनको अपना घर को भी त्यागना पड़ा, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और अंततः वो सफल हुए। महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत सारे महिलाओं का विद्यालय खोला और लड़कियों को शिक्षा देते थे। और इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखित रूप से भारत के बहुजन समाज को और महिलाओं को उन्होंने शिक्षा का और राजनीतिक, आर्थिक और न्याय बंधुता और समानता का अधिकार दिलाया। और तब से हमारे बहुजन समाज के लोग और भारत के सभी लोग अपने जीवन को स्तर को सुधारने में कामयाब रहे हैं। हम भारत के लोग, हम बहुजन समाज के लोग और संपूर्ण शोषित वर्ग के लोगों को उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे महापुरुष हमारे देश में जन्मे। और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नमो बुद्ध, जय भीम, नमो बुद्धाय। और ऐसे ही भी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अंबेडकर के महान कार्यों को, हमारे राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान है, हम आप तक लेकर के पहुँचें। इसी के साथ धन्यवाद। हो गया हो।